नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज़ बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी चरिया बरियारपुर विधानसभा में है और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार राजेश राज हमारे साथ मौजूद है और ये लोकतंत्र का महापर्व में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं इनसे ही जानने का प्रयास करूँगा। कोविड काल में राजेश जी, कोविड काल में पहला भारत का चुनाव हो रहा है, कैसी व्यवस्था लग रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? देखिए, बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से यहाँ पर इंतजामात किए हैं और कोरोना काल में आपने सही कहा कि ये दुनिया का पहला चुनाव है और तमाम जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं वो भी किए गए हैं। और इसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूँ कि आप ये देखिए, मेरे हाथों में ग्लव्स है। पहले हाथ को सैनिटाइज़ किया गया, हाथ को सैनिटाइज़ करने के बाद फिर हम जो है वो ग्लव्स दिया गया, फिर हम अंदर दाखिल हुए, मास्क लगाने के बाद फिर हमने उसको बटन को दबाया और एक जो पूरी तैयारी होनी चाहिए चुनाव आयोग की, वो पूरी तैयारी यहाँ पर दिख रही है। आराम से पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिर जो है लोग वोटिंग यहाँ आराम से कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। और मैं लगातार बिहार 4 चुनाव में कवर कर चुका हूँ, ये 5वां मेरा दौरा है और मैंने देखा कि बिहार में अमूमन भीड़ भाड़ जो है वो बहुत देखी जाती रही है और एक शंका लोगों के मन में उठती रही थी और कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था कि चुनाव जो है वो कोरोना काल में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तमाम संशय है, जिस तरीके का संशय था कि भीड़ भाड़ या फिर चुनाव का फ्लेवर जो है वो नहीं आएगा बिहार में, हेलीकॉप्टर नहीं गिरेंगे, भीड़ नहीं होगी, जिसके लिए बिहार जाना जाता है। बाद के काल में चुनाव आयोग ने थोड़ा रिलैक्स किया, हेलीकॉप्टर भी उतरा, भीड़ भी दिखी और बिहार जो है अपना जो फ्लेवर था, जो टेस्ट था चुनाव का, वो पाने में कामयाब हो गया। जो पहले ये माना जा रहा था कि शायद ये फ्लेवर देखने को ही नहीं मिलेगा, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, भीड़ नहीं होगी और सिर्फ चुनाव करा लिया जाएगा। तो चुनाव आयोग की व्यवस्था जो है वो अच्छी है और मुझे लगता है कि बिहार से दूसरे स्टेट भी सीख लेंगे। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, वोटिंग जो परसेंटेज है 1 बजे तक ऑफिशियली जो आई है महज 35% आया, तो क्या लगता है इस बार कोविड की वजह से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है या कुछ और भी वजह हो सकती है? देखिए, मुझे याद है कि 2009 का चुनाव कवर करने के लिए जब मैं बंगाल गया था, उस समय बिहार का जो बंगाल में वोटिंग का परसेंटेज जो था वो 70 क्रॉस था, लेकिन बिहार में मात्र 40 से 45% का आंकड़ा जो है वही पार कर पाया था। तो बिहार में वोटिंग के मामले में अवेयरनेस पहले भी कम रहा है। इस बार चूँकि कोरोना काल है, लिहाजा पूरा भरोसा है कि महिलाएं घर से परसेंटेज के मामले में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहरहाल इफ़ेक्ट कुछ न कुछ दिखाई जरूर पड़ रहा है, उदासीनता हो सकती है और मैंने आपको पहले भी बताया कि उदासीनता बिहार में वोटिंग को लेकर पहले भी रही है। कई चुनाव ऐसे हुए हैं जो 50% का आंकड़ा भी नहीं कर पाया। तो लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि महिलाएं निकलेंगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अभी 2-3 घंटे का वक्त बाकी है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या वोटिंग परसेंटेज 2-3 घंटे में बढ़ सकती है? हाँ, ये उम्मीद की जा सकती है। और ऐसे भी है कि अगर जो व्यक्ति लाइन में लग जाएंगे तो चुनाव आयोग का ये रूल है कि 10 बजे रात तक भी वो वोटिंग कर सकते हैं, जब तक आखिरी मतदान हो ना जाए तब तक जो लाइन में लगे लोग हैं उनको वोटिंग कराने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग घरों में बाहर हैं, घरों में बैठे हुए हैं, वो बाहर निकले, मतदान करें। मैंने अपना मतदान कर दिया है। तमाम लोगों से अपील है कि जो घर में बैठे लोग हैं वो घर से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व में ज़रूर शिरकत करें। आपका एक वोट आपके क्षेत्र, आपके राज्य और देश की तस्वीर बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है। इसलिए घरों से बाहर निकलें और वोटिंग करें। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है पिछले बार के अपेक्षा में। बिल्कुल, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, ये तमाम जो व्यवस्था है और सबसे कि जो पोलिंग स्टेशन है उसकी संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। तकरीबन मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जरूर बढ़ा होगा। 387 पहले 250 के आसपास होता था, तो मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो है वो ज़रूर बढ़ा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए ये किया गया है। तो ये एक अच्छी पहल है। पहले यहाँ 2 बूथ होते थे, अभी देखिए कई एक बूथ यहाँ पर जो है आप हमारे अगल बगल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो सोशल डिस्टेंसिंग और चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है उसको जो मेंटेन किया गया है वो एक काबिल तारीफ प्रयास है। बस जो लोग घरों में बैठे हैं उनसे फिर दोबारा अपील कि वो बाहर आएँ और जमकर वोटिंग करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और भी मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इलेक्शन ऑफ कमीशन
वैक्सीनेशन का जो व्यवस्था की गई थी हर एक बूथ में, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा यहाँ तस्वीर आप देखिए, कोई भी मतदाता अगर यहाँ पे आते हैं मतदान करने के लिए तो सबसे पहले उन्हें ग्लव्स दिया जाता है, उसके बाद सैनिटाइज की व्यवस्था अच्छे से व्यवस्था की गई है। योगेश कुमार के साथ मैं प्रेम कुमार, जनता न्यूज़ बिहार।